नहीं, मेरे नहीं लगी। लगता है आपके लग गई, मेरे तो कहीं नहीं लगी। आपने संभाल तो लिया? मैं तो संभाल लेती हूँ। अच्छा, वैसे आप है कौन? ये जो बिहारी जी का मंदिर है ना, हाँ, यहीं पे उसके बराबर में। अच्छा, लेकिन पहले नहीं देखा। अगर देख लिया होता तो शायद आप मेरे होते। अच्छा, भी आ गई आपके। सच में? आप वैसे आपकी लग तो रही हो आप शादीशुदा हो। हाँ, हूँ तो सही। किसकी शादी है? बदकिस्मती। कौन है वो शख्स? पी के गिर पड़े। पी के गिर पड़े? जी, उसका जो मोटा पेट है? जी वही। मेरी तो किस्मत ही फूट गई उससे शादी होके। इतना पेट निकला हुआ है कि गले भी नहीं लग पाती मैं तो। भाभी हमसे लगो ऐसे क्या? अरे वो तो हम लग ही लेंगे। हमसे लगो और क्या? अच्छा, वैसे आप मुझसे हमें मौका दिया जाए किसी चीज़ का। अरे क्यों नहीं, कब आ जाए? आइए हमारे घर पर मेहमान बनकर। नहीं, फिर हमारे बनकर। और कहीं घूमने चलें क्या? मन है? जी पक्का? चले। हाय दैया, इस औरत ने तो हद्दी करके रख रखी है। ये लड़का भी फंसा लिया, पढ़ा लिखा समझदार है। ये तो बेचारा मुझे वैसे भी सीधा सा लग रहा है, लेकिन अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया इसे। वो पेटू राम तो न जाने कहाँ, वो 4 बच्चे के पेट को लेकर घूमते रहते हैं। इन्हें देखो घर में ही रंगलरियां मनाए जा रही हैं। जरा आए तो सही, जरा इस लड़के से मैं बात करूं। अरे दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते भैया, नमस्ते। और पढ़ाई वगैरह ठीक चल रही है तेरी? जी दीदी ठीक है, चल रही है। अच्छा, वैसे ये क्या तेरे रिलेटेड में लगती है? नहीं दीदी, ये तो जा रही थी निकल के, तो उन्होंने। हाँ, सोचा थोड़ा मुलाकात कर ले। तो अकेले भी तो जा सकता था। नहीं। अब जरूरी थोड़ी नहीं है कि किसी का साथ लेके ही साथ जाएगा। ये कह रही थी तो मुझे थोड़ा सोच। ये तो ना जाने क्या क्या करने के लिए बोलेंगे, तो जरूरी थोड़ी नहीं है तो सारे काम करेगा। ये तो ना जाने और क्या क्या कहेंगे तो तू वो थोड़ी ना करेगा सब। देख एक बात थोड़ा कहना, बहुत समझना। बड़ी हूँ, तेरी दीदी लगती हूँ, और तू मुझसे दीदी बोलता भी है। फ्यूचर अभी तेरा आगे बहुत पड़ा है, अभी उम्र शुरू हुई है। शुरू होने से ही पहले उसे बर्बाद मत कर। माँ बाप ने ना जाने क्या क्या सपने देख रखे होंगे, ठीक है ना? दलदल में हाथ डालोगे तो डूबोगे, निकलोगे नहीं, है क्या नहीं? कीचड़ में पत्थर मारने से पहले ये सोच लेना कि छींटे अपने ऊपर ही आएंगी। इसीलिए सीधा अपने घर जा, और आगे कभी भी कुएं में डूबने की कोशिश मत करना, क्योंकि समुंदर में हमेशा वही डूबता है जो ये कहता है कि मुझे तैरना आता है, ठीक है ना? अब जा अपने घर। इस लड़के को भी नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। हाँ। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? अब वो मेरे चक्कर में पागल हो जाते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? आय हाय, मुझे नहीं पता थी दिव्या भारती फिर से जिंदा हो गई। अप्सरा रानी, देख के तेरे रूप के तेज को मैं ना भस्म हो जाऊं कहीं। थोड़ा दूर ही रह। वो पागल नहीं हो गई, तू पागल हो गई है खाने के चक्कर में। खाने के चक्कर? हाँ, तुझे बस लालच है पैसों का, और खिलाते चिल्ला कराते रहे तुझे। मैंने तो नहीं बोला। चटोरिया हो गई है तेरी जीभ। अच्छा, हाँ, अरे अपने पति पे ध्यान दे, ठीक है ना? क्या ध्यान दूं? बीच में जो पेट ही जो आ जाता है, इसलिए मुझे ध्यान नहीं देना अब पड़ता। बेचारे का पेट है तो उसे क्या कहीं अलग रख देगी? अब है तो है। अब एक बात बता, मेरा पति कमजोर है? नहीं, कमजोर तो नहीं है, नहीं, फिट है। फिट है। अब मैं थोड़ी वो नहीं करती हूँ, मैं उसकी बॉडी नहीं बढ़ाती क्योंकि वो फिट है। फिट है मेरे, लेकिन मैं रहती अपने पति के साथ हूँ, और मुझे देख मैं कितनी मोटी हूँ। रहती तो मैं भी अपने पति के साथ हूँ। रहती हो, लेकिन दूसरों की भी दुकान पे नजर डालती रहती हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नजर मैं नहीं डालती। और वैसे भी 4 दुकानों में सामान देखते रहना चाहिए। अलग अलग दुकानों पे नया नया सामान मिलता है। किसी दिन इस दुकान को ऐसे खींच के ले जाएंगे आपस में, जैसे अब मैं खैर क्या ही कहूँ, ज्यादा कहना सही नहीं लगेगा ना। तो कोई बात नहीं, अब ना ही कहे तो ही अच्छा है। अरे तुम जैसी से मैं क्या ही कहूँ, अब तुम जैसे को फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। मैं ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध के घर निकल देती हूँ। जल्दी निकलिए। आखिर में मेरे शाहरुख खान इंतजार कर रहे हो। हाँ जाइए जाइए शाहरुख खान के पास। भाई शाहरुख खान वाले। अरे जान, झाड़ू लगा रहे हैं आप? और सुनो, शर्ट क्यों नहीं डाली आपने?
अगर कोई आपकी बॉडी देख लेगा तो नजर आ जाएगी। तुम्हें पता है इससे भी ज्यादा पतले हो जाओगे। फिर क्या मुझे तुम्हें कबर्ड में तेल लगा के बंद करके रखना पड़ेगा। जान तुम थी नहीं इसलिए मैं झाड़ू लगाई। अरे कोई बात नहीं बेबी, अच्छा हुआ घर का सारा काम हो गया। हाँ हो गया, बर्तन रह गए अभी। तो कोई नहीं, लाओ ये मुझे दे दो, आप बर्तन धो लो। और हाँ शर्ट डालो, जल्दी जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जाओ। और शर्ट डाले ना, बर्तन धो दो। चलो, कितना ख्याल रखता है मेरा। सलमान खान जैसा पति, शाहरुख खान जैसी बॉडी। ये बेड तहस नहस किस कदर हो रहा है। मैं दिन में रहता नहीं, रात में सो जाता हूँ, फिर ये आकर के यहाँ उजड़ा चमन कौन बनाता है? भाग्यवान, भाग्यवान। क्या है जी? एक तो इतनी गर्मी है। नहीं ये बताओ मुझे, ये देख रही हो? ये क्या? देख रही हो? क्या? हाँ? वाह! ये देख रही हो? इतना चिल्लाते क्यों हो? मेरे कान फूट जाएंगे। चिल्ला रहा हूँ मैं? ये देखो पहले, हैं? ये बेड बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। इसका मतलब इस घर में कोई आया और जो बाहर के कहने वाले लोग हैं वो मुझ पर सही इल्जाम लगाते हैं। इल्जाम लगा रहे? अरे कौन इल्जाम लगा रहा है? कौन इल्जाम लगा रहा है? हाँ। उसको देखो, किसको? वो 3 अट्टी का पुल वाला, मेरा मतलब वो 4 डंडियों का बना हुआ प्राइवेट आदमी, उसकी औरत मुझ पे इस तरीके से दाब धौंस चलाती है। कौन चलाती है? कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूँ। और देखो, हाँ? कल भी बेड बिगड़ा हुआ था, आज भी बेड बिगड़ा हुआ है। मुझे तो कहीं ऐसा लगता है तुम तो नहीं बिगड़ी हुई। क्या कहते हो आप? मैं क्या कहता हूँ ये वाली बातें छोड़ो, लेकिन तुम्हारा जो ये नेचर कह रहा है, तुम्हारे ये हाव भाव, कल तुम इतने पसीने में, आज से पहले तो कभी इतने पसीने में नहीं नहाई हो तुम, हैं? अरे तुम्हारे लिए वो इतनी गर्मी में मैंने बिरयानी बनाई थी, चिकन वाली बिरयानी। पसीने में नहाऊंगी तो क्या करूंगी मैं? पसीना? हाँ, ये तो इतना कुछ करती हूँ, फिर भी उस इतना करने के बाद भी इतना कुछ सुनने को मिलता है। एक और रही बेड वाली बात, बेडशीट वाली बात, सफाई कर रही थी मैं। आहा, सफाई? तुमने सफाई अभियान खोल दिया। इसका मतलब हम जो उस नौकरानी को पैसे देते हैं साफ तबीयत करने के, वो पैसे पेड़ पे हल्के आ रहे हैं। अरे तो बेड थोड़ी ना साफ कराती हूँ। फिर क्या साफ कराती हो? अरे नीचे झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, बस। बेड तो मैं साफ करती हूँ। नीचे झाड़ू लगाती है? और क्या? और पोछा लगाती है, चली जाती है। अरे भाई झाड़ू नीचे लगेगी, ऊपर थोड़ी टट्टे पे लगेगी। अरे बेड की सफाई तो मैंने की है ना। मुझे क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ क्या कहना चाह रही हो तुम? अरे जो तुम्हारी नौकरानी आई थी उसने झाड़ू लगाया, हाँ। फिर पोछा लगाया, ठीक है। लेकिन बेड साफ नहीं किया, वो मैंने किया। अरे यार छोड़ो, अब मेरे दिमाग का दही जमा दिया तुमने। खैर इन बातों को छोड़ो, अब मैं जो है फ्रेश माइंड से जाता हूँ और बाथरूम में नहा धो करके फिर मैं निकलता हूँ। मेरे लिए गर्मा गर्म एक चाय बनाओ। ठीक है, बनाते हैं। मलाई मार के। फिर क्या ना, पसीना क्यों आ गया? चलो। जाइए। मुझे तो लगता है इनका शक बढ़ गया है। अब मुझे थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। इसका मतलब इस कच्चे को जन्म जिंदगी में कभी नहीं पहना हमारे बुजुर्गों ने। आज ये कच्चा हमारे इस गुसल खाने में क्या कर रहा है? इसका मतलब उजड़ा चमन, उजड़ा बेड के पीछे इसका राज है। खबर लूं इसकी। भाग्यवान, भाग्यवान। क्या है जी? हर वक्त चिल्लाते रहते हो, चिल्लाते रहते हो। ये देख, इस कच्चे को। किसका कच्चा है ये? अरे मुझे क्या पता किसका कच्चा मैं है? तो नहीं पहनता इसे। अरे तो मुझे क्या पता? तो तूने पहना? अरे मैं ऐसा कच्चा पहनूंगी क्या? तो फिर ये किसका कच्चा है? मुझे क्या पता कहाँ से आया? तो फिर है किसका ये? मुझे क्या पता कहाँ से उठा के लेके आए हो इसे? इसका मैं उठा के लेके आया। और क्या? देख ज्यादा बातें मत बना मेरे सामने कि किसका उठा के लेके आया हूँ, लेकिन मैं तेरी खबर ले लूंगा। अरे ये मुझे खबर लोगे? है? हाँ। अच्छा बता तुझे भी ये पेट को दूर रखा करो, डर लगता है इस पेट से। डर लगता है, लेकिन अच्छा अभी जो इसका मतलब कहीं ये कहीं उसका जो ये डंडी वाले आदमी का कच्चा तो नहीं है कहीं? डंडी वाले आदमी का? हाँ। अरे उसका कहाँ से आया? उसका कहाँ से आया? हाँ? हाँ? अरे हाँ, ऐसा तो नहीं कहीं छत से उड़ के आ गया हो। हवा चलती है ना। हवा? हाँ। इसका मतलब कि तुम मुझे चला रही हो। खैर मैं चला रही हूँ। तुम रुको यहाँ। अगर तुम्हारी भी खबर नहीं ली मैंने आज, तो मेरा भी नाम
पी के गिर पड़े नहीं, हाँ। जानती हो, जी। समझ रही हो ना? जाइए। बस तो अभी आता हूँ। खबर लेंगे मेरी। आज इसके पति की चारों डंडी तोड़ूंगा जम के। कोई है? जी। कोई है या? अरे ये बताइए क्या काम है? बताइए। पीके जी आप? मैं हाँ। पी के तो नहीं हूँ अभी, लेकिन पी लूंगा। नहीं ये बताइए, तुम्हारे पति का कच्चा मेरे घर में क्या कर रहा है? मेरे पति का कच्चा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग? अरे ये मेरे पति का नहीं है। तो मेरे पति के कच्चे इतने बड़े, मेरे पति जैसे तो 10-12 घुस जाएंगे इसमें। हाँ, पहली बात तो ये मेरे पति का कच्चा है नहीं, और मेरे पति तो कच्चे पहनते नहीं क्योंकि उनके नाम का मिलता नहीं। इसका मतलब तुम्हारा पति नंगा घूमता? नहीं, पैंट पहनते हैं। पागल हो, नंगे क्यों घूमेंगे? हाँ? और हाँ, अगर जरूरत पड़ती है अंडरवियर की तो डायपर है उनके लिए, तो वो काम चल जाता है उससे। पर बच्चों वाला? हाँ वही। हैं? देखो मुझसे ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करो, और अपने उस पति को बुलाओ, चार डंडी वाले को। पहले तो तमीज से बात करो। तमीज से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि मेरे पति थोड़े कमजोर हैं, तो तुम इस तरीके से मजाक उड़ाओगे उनके। कमजोर? उनकी हालत देख लो, ऐसा लग रहा है कि 9 महीने में निकलने ही वाला है। हर एक अंग कमजोर है उसका। हैं? तुमने चेक किया है क्या? अरे नहीं, तुमने काहे को चेक किया होगा? वैसे भी तुम्हारी बीवी आजकल बड़ी तरक्की पे उतर रही है, उन्होंने चेक कर लिया होगा, तुम्हें बता दिया होगा। तुमने मेरी बीवी की ऐसी कारस्तानी खबरें कहाँ से सुनी? और ये जिस कच्चे की बात कर रहे हो ना तुम, हैं? तुम्हारे घर में आया होगा कोई, ये उतार के और ये- फेंक के। ये मानो चाहे मत मानो, ये तुम्हारे उसी पति का कच्चा है। ये पहली बात ये तो पकड़ो से। ये पता नहीं किसका कच्चा है। अब पहली बात तो ये मेरे पति ऐसे कच्चे पहनते नहीं है, हैं? इतने बड़े। बुलाओ से, बुलाओ से। क्यों बुलाऊं? जब हैं? मैं हूँ बात करने के लिए तो। बुलाओ से। ये तुम्हारी बीवी का कोई आशिक आया है घर में? आशिक नहीं आया, ये तुम्हारा आशिक, तुम्हारे पति का कच्चा है। हैं? ये मेरे पति का कच्चा नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये उस झंडू बाम का कच्चा तो नहीं ये झंडू बाम का नहीं है? है? ये उस झंडू बाम का कच्चा है जो बसों में झंडू बाम बेचता है। झंडू बाम? इसका मतलब कि वो जो है झंडू बाम ठीक ही कह रहा था, लेकिन ठीक कह मैंने रहा था? उस समय कुछ बातों का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो मुझसे रास्ते में मिला, और जब वो रास्ते में मिला तो मुझसे उसने दुकान की टाइमिंग पूछी कि पीके साहब तुम कितने बजे आते हो और कितने बजे जाते हो। इसका मतलब आप नहीं है इस कच्चे की मालकिन? नहीं, मैं जिसकी मालकिन हूँ वो मेरे पास है, ठीक है? इसका मतलब आप नहीं है इस कच्चे की मालकिन? जी नहीं। आप और डायपर हाँ, की मालकिन हैं? हाँ जी बिल्कुल। और एक बात और बता दूं मैं जानकारी के लिए, जी। जरा अपने घर की दुकान को जरा संभाल के रखिए। कौन कौन झंडू बाम लगाने आता है जरा देखिए, कहाँ कहाँ शिकायतें हो रही हैं, और कौन कौन कच्चे उतार के जा रहा है। सुनो, आज तो अपना कच्चा उतार के गया है, बस चला तो न जाने कहाँ का कच्चा उतर जाए। नहीं खैर मानोगी छोड़ो। तुम, लेकिन मैं एक बात कह के जा रहा हूँ कि जो भी मेरे घर में इस झंडू बाम का कच्चा पाया है, अगर झंडू बाम मिला तो समझ लेना कि लकड़ी पे भी झंडू बाम लगा के उसका पिछवाड़े पे वो तुराई करूंगा कि जानकारी के लिए एक बात बता दूं तुम्हें, वो तो अभी उसका कच्चा मिला है, आने वाले वक्त में उसका बच्चा मिलेगा घर में। तो, हाँ? मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। मैं अरे आज ही और अभी अपनी पत्नी की खबर लेता हूँ। मान ही नहीं सकते क्योंकि तुमसे तो कुछ होता नहीं, जब तो तुम्हारी बीवी दूसरों पे शिकायत कराती है। चुप! ओ, भाग्यवान, भाग्यवान। क्या है? यहाँ नए नए आशिकों का शोरूम खुला हुआ है क्या? हाँ? आशिक शोरूम क्या बके जा रहे हो? यहाँ झंडू बाम, यहाँ मरहम, यहाँ पता नहीं कौन कौन यहाँ आते हैं। हाँ? झंडू बाम? कौन झंडू बाम? सीधे बनने की कोशिश मत करो। वाह! तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना चालाक हूँ, और मुझे जो बातें पता लगी हैं वो शायद है कि तुम पर टूट बरस के इतनी तुराई करने का मन कर रहा है कि बस समझ जाओ। अरे क्या बके जा रहे हो आप? क्या बके? मुझे तो लगता है कुछ पिला दिया क्या आपको किसी ने? हाँ? हाँ। पिला मुझे नहीं दिया, तो पिला तुम्हें दिया था उस दिन जिस दिन पसीना आ रहा था। पसीना आ रहा था? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपने हद में रहो, और तो और अब उसकी खबर लूंगा। और आज तुम सोचो कि मैं दुकान निकल जाऊं, मैं आज दुकान जाने वाला नहीं हूँ।
आज मैं सिर्फ यही देखने वाला हूँ कि इस घर में किसके कदम पड़ते हैं। और अपना फोन दो मुझे। फोन लेके आओ। फोन लेके आओ, तो मैंने कह दिया तुमसे। फोन किस लिए? वो तो मेरा फोन है ना। अच्छा झाड़ू अभी फोन लगा तब लाती हूँ। अब आएगा इस खेल का असली मजा, क्योंकि अब झंडू बाम आएगा घर के अंदर। और अगर मुझे पता लगा कि ये झंडू बाम है तो डंडे पर लगा के उसका ऐसा झंडू तोड़ूंगा, ऐसा झंडू तोड़ूंगा कि जन्म जन्मांतर तक भूल नहीं पाएगा। झंडू टूटा हुआ जुड़ नहीं पाएगा। भाग्यवान, जरा देरी हो गई आने में। ये फोन ये टूट जाएगा। अभी ये नया फोन। लिया है मैंने। तुम्हारा तो मुंह तोड़ने का मन कर रहा है। देखो, इसमें देखूंगा किस किस के नंबर है ऊपर जाके, और तब जाके तुम्हारी खबर लूंगा। और अगर वो झंडू आया तो सबसे पहले तो पीछे वाला झंडू टूटेगा उसका। अब मैं जाता हूँ छत पे। अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो समझ लेना। चलता हूँ मैं। हे राम, अब मैं क्या करूं? अगर वो आ गया तो अरे मोबाइल भी नहीं है, फोन कहाँ से करूंगी? और आज सुबह तो मैंने उससे मिलने का वादा कर दिया था। अरे मेरे लिए रसमलाई लेकर आ रहा होगा, लेकिन आज मेरी रसमलाई गई, अब नहीं मिलेगी मुझे खाने। अब देखा जाएगा जो होगा। अब बैठा हुआ मैं टकटकी लगा के। अब आने दो उस झंडू को। उस झंडू का अगर झंडू बाम ना बनाया मैंने तो मेरा भी नाम पी के गिरे पड़े नहीं। आ गए नवाब साहब, आ गए। आइए आइए। डंडे पे तेल लगाया चिपड़ के, और आगे लगाई झंडू बाम, और पीछे से जब पड़ेगा झंडू टूटेंगे। कहाँ गई? अरे कहाँ गई? अरे 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 छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्यों आ गए? छोड़ दे, थोड़ी आया सीधा पकड़ने। अरे वो घर पर है, अरे। पी के गिर पड़े, छत पे बैठा है। लेके जाइए ना, लेके जाइए, लेके जाइए। हाँ, ये ढक्कन खुल रहा है आपका, बंद करिए इसे। वही लेके जाइए ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो भाभी जी एकदम चल कर आई तो गिर ना पड़े, इसलिए मैंने पकड़ लिया। भाभी जी चल के क्यों आई यहाँ? उड़ के आती? वो गिर रही थी। वाह, हाँ? आप खुश हैं इस बात से? मैं खुश हूँ। अभी तो खुशी तुम्हारी दूर करूंगा मैं। मतलब अभी 1 मिनट रुकना, यहाँ पे आता हूँ। तुमने फोन करके क्यों नहीं अरे बताया? फोन मेरा छीन लिया उसने, मैं क्या करती? मैं छीनूंगा फोन। ये छीने का फोन। ज ज ज ज ज ज ज ज ज और ये लगाया क्या है आपने? ये झंडू, झंडू बाम। ये पकड़िए। झंडू टाइट हुई? बहुत ज्यादा। तुझे भी सेकूं क्या? मैं चल रहा हूँ। वाह, 1 मिनट। यूं ही अगर आगे बढ़े तो समझ लेना खैर नहीं है। झंडू टाइट कर दी मैंने। अभी आता हूँ, तेरी भी खबर लूंगा। रुक जा। क्या वाह! इधर आइए भाभी जी। बड़ा भाभी और देवर का रिश्ता चल रहा था। नहीं हाँ? नहीं तो अच्छा, रुक जा, अभी तेरी भी खबर लेता हूँ। जीना हराम कर दिया इस आदमी ने मेरा। क्या जीना आराम कर दिया? मुझे उठाइए आप। आइए। उठाइए। हाँ हाँ, देखो देखो देखो। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। ये समझिए, हाँ इन्होंने हाँ हाँ वो जो झंडू है हाँ। उसके साथ उसके साथ क्या? मिलकर रंगरलियां बन रही थी। हाय दैया। मैंने जब इसको रोकने की कोशिश की, हाँ। पहले तो मैंने उसे ठोका, उसके पिछवाड़े का झंडू बनाया, फिर बाम लगाया इस पे। इसका मतलब रंगे हाथों पकड़ लिए दोनों को? रंगे हाथों पकड़ा। क्या देखो क्या कहा आपने? आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो? बेइज्जती आपके नहीं, सामने? सच्चाई बता रहे। एक कोई बार सच्चाई नहीं है। अय्याशियां मचा दी है, ऊपर से अपने पति को पीट दिया। अच्छा एक बात बताइए, पी के गिर पड़े जी? जी। आप मर्द नहीं है क्या? मर्द क्यों नहीं है? बताइए इसे। मर्द क्यों नहीं है? वाह,
मेरे ऊपर हाथ रख लिया तो बड़ी सुलग रही है, और तुम दूसरों के साथ रख रही है। अंडरवियर तक हमने साथ शेयर कर लिया, तब इस आदमी के कलेजे पे क्या बीती होगी मैं समझ सकती हूँ। ये समझिए, ये समझिए, मेरी एक बात सुनिए, जिस समय वो इंसान यहाँ गले मिल रहा था और जिस समय मैंने वो पकड़ा, उसका डाकखाना बिल्कुल खुला हुआ था। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे अरे मैं गिर गई थी, पैर फिसल गया था मेरा, पकड़ लिया था मुझे, संभाल लिया था मुझे। और हम क्या डाक खाने की बात कर रहे थे? अरे डाक खाने की तो कोई बात ही भी नहीं आई अभी, वो तो बाद में होता जो कुछ होता। बाद में होता, इसका मतलब चुन्नू मुन्नू खेलते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, अभी कच्चा आया कल को बच्चा आएगा। आप जाइए, कच्चा और बच्चा दोनों में होता है। इसमें झंडू बाम लगा रखी, स्मेल आ रही है। सुन के देखिए। नहीं आपसे कहीं नहीं करिए, मैं चलती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप जाइए। जी अरे तू बातें कर रही है, यहाँ पे आकर मुस्कुराती और पूरा एक्ट खराब करवाती है। तुझे छोड़ूंगा मैं। चले जा, चले जा।